शाहरुख खान, जिन्हें हम किंग ऑफ बॉलीवुड या किंग खान के नाम से भी पहचानते हैं, वो जेरी सिनफील्ड के बाद वर्ल्ड के सेकंड सबसे रिचेस्ट एक्टर है, जिनकी प्रॉपर्टी $600 मिलियन के करीब है, मतलब जो इंडियन करेंसी के मुताबिक 4000 करोड़ रुपीस के बराबर है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी उनके हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से वो आज पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस सुपरस्टार बन पाए हैं। पूरे वर्ल्ड में उनके लाखों फॉलोअर्स है। शाहरुख खान एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी है। इसके अलावा भी वो एक IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी है। अभी तक उन्हें जो अवार्ड्स मिला है उनमें से सबसे खास है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ पद्मश्री अवार्ड, फ्रांस के गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीजियन ऑफ ऑनर। इसके अलावा भी फिलैंथ्रोपी या सिंपल भाषा में कहा जाए तो ह्यूमैनिटी में उनका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहने की वजह से स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री मिला है। तो चलिए आज उनके ही लाइफ के कुछ कहानियों को देख लिया जाए और उसके साथ साथ उनके खुद के मुंह से बताए हुए कुछ बातों से कुछ स्मार्ट आइडियाज को ढूंढ निकाला जाए, जिससे हम उन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके हमारे लाइफ को और भी बेटर बना सके। मैं जिन सपनों के पीछे भागा था उससे मेरे लाइफ में एक नया जर्नी शुरू हुआ था, एक ऐसा जर्नी जो गोल पे पहुंचने से भी मजेदार था। बचपन में जब शाहरुख को उनके एक टीचर ने पूछा था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, शाहरुख ने जवाब में कहा था वो बॉलीवुड में एक्टिंग करना चाहते हैं। ये सपना उनकी माँ की भी थी। उनके टीचर ने उनको और उनकी माँ को भी समझाने की बहुत कोशिश किया कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए ये सपना पूरा कर पाना कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जवाब में उनकी माँ ने कहा, अगर मेरे बेटे ने सोच लिया है कि वो ये बन के छोड़ेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन वो ये बन के ही रहेगा। बाद में जब शाहरुख सच में अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब हुए थे, तब उनके टीचर को अफसोस करते हुए कहते सुना गया कि उन्होंने गलत किया था शाहरुख के माँ की तरह ही शाहरुख पर भरोसा ना करके। सो स्मार्ट लेसन नंबर 1, ऑलवेज ड्रीम बिग। शाहरुख खान इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट है। बचपन से ही वो स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों तरफ से ही बहुत अच्छे थे, लेकिन शुरू से ही उनका एक ही सपना था, बॉलीवुड में खुद का जगह बनाना। उनके कॉलेज लाइफ के जितना समय क्लासरूम में बीता था उससे बहुत ज़्यादा समय उनका बीता था दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप के साथ। यहाँ पे ही उन्होंने सबसे पहले एक्टिंग सीखना शुरू किया। शाहरुख खान मास कम्युनिकेशन में अपना मास्टर्स डिग्री बीच में ही छोड़ के निकल पड़े थे खुद के एक्टिंग के सपनों को पूरा करने के लिए। उनके बॉलीवुड में किसी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। उनके कहने के मुताबिक वो जो भी है जो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है वो कभी भी नहीं छूटेगा जब तक ना आप अपने पूरी ताकत के साथ खड़े होकर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना खुद का कोई रास्ता ढूंढना शुरू नहीं करते हो। सो स्मार्ट लेसन नंबर 2, ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। जब शाहरुख अपना करियर शुरू किए थे तब उन्होंने वो सारे काम भी किया था जो बाकी सभी ने रिजेक्ट किया था। आप शायद ये सुन के हैरान हो जाएंगे, उनका ऑल टाइम बेस्ट मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पहले सैफ अली खान के द्वारा रिजेक्टेड हुआ था। शाहरुख फिल्मों के बड़े पर्दों पर आने से पहले टेलीविजन के छोटे पर्दों पर एक्टिंग करते थे। उनका पहला टीवी सीरीज था फौजी। इसके अलावा भी उनको जब भी किसी छोटे मोटे रोल के लिए मौका मिलता था वो खुशी खुशी वो भी करते थे। उन्होंने कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा करके नहीं देखा। उनका पहला इनकम था एक टिकट सेलर का काम करके मिला हुआ 50 रुपीज़। डर, बाजीगर, ये सारे मूवीज शाहरुख खान से पहले दूसरे एक्टर्स के द्वारा रिजेक्टेड हुए थे, लेकिन उन्होंने दोनों हाथों से इन सारे मौक़ों को अपना लिया था और ये सारे मौके ही वो आज जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ उनको पहुँचने में सबसे ज़्यादा मदद किया। उनके खुद के कहने के मुताबिक, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ और भी अच्छा और भी बेटर तरीके से। सो स्मार्ट लेसन नंबर 3, डू नॉट कंसिडर एनी वर्क टू बी बिग और टू बी स्मॉल। एक इंसिडेंट जब शाहरुख को एक बड़े सिनेमा में रोल मिला था तब उनसे कहा गया उनको अब इस मेकअप मैन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था तो फिर उनको अब इस फिल्म की ही कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भी स्टार अपने खुद के अकेले की हार्डवर्क से नहीं बनता। मैं मानता हूँ मैं आज जो भी हूँ उसका 80% क्रेडिट जाता है मेरे साथियों को। रिस्पेक्ट के अलावा सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं है और दूसरों से रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब कोई खुद दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि क्यों शाहरुख खान वर्ल्ड के सबसे रिस्पेक्टेबल लोगों में से एक है। सो स्मार्ट लेसन नंबर 4, रेस्पेक्ट एंड लव एवरीवन। फेलियर जिंदगी की ही एक पार्ट है। बहुत कम उम्र में ही शाहरुख खान अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। इस हादसे के बाद उनके कुछ फिल्म्स बैक टू बैक फ्लॉप होने लगते हैं। उनका पहला प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड पूरी तरह से फेल हो जाता है। उनके IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 साल तक रेगुलर बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माना और खुद का काम करते रहे।
उनके खुद के कहने के मुताबिक सक्सेस और फेलियर दोनों ही जिंदगी की पार्ट है और दोनों ही परमानेंट नहीं है। इसके अलावा भी उनके और एक स्पीच में उन्होंने कहा था, सक्सेस बिल्कुल भी अच्छा टीचर नहीं है, फेलियर हमें हम्बल होना सिखाता है, जो मुझे लगता है शाहरुख खान से सीखा हुआ मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक लेसन है। तो हमें कभी भी अपने फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ से कुछ सीखना चाहिए। सो स्मार्ट लेसन नंबर 5, ऑलवेज रिमेंबर सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर नॉट परमानेंट। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, स्पेशली वो जो शाहरुख के बहुत बड़े फैंस हैं, और कमेंट करके हमें बताइए नेक्स्ट किसके बारे में आप जीरो टू हीरो वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।